अनुराग जी, आज हमारा मुद्दा है कि अभी जो हिजाब को लेके विवाद चल रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उनको पहनने को लेके, तो क्या अभी लगता है कि इस जो एक छोटे से शहर उडुपी से शुरू हुआ इस विवाद को पूरे देश में तुल पकड़ाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है इसको लेके जो कट्टरपंथी लोग हैं या फिर नेता लोग हैं, इसको लेके एक बड़ा विवाद बनाना चाहते हैं? जी, ये जो मुद्दा था और ये मुद्दा पहले नहीं था। जहाँ तक मुझे अपने सोर्सेज से पता लगा है कि पहले सब जो लड़कियाँ थी ये हिजाब पहनती थी कैंपस के अंदर, ये क्लासरूम में नहीं आती थी। अचानक से क्या होता है ऐसा कि वो 8 महिलाएं आती है, जानबूझकर हिजाब क्लासरूम में पहनती है ताकि ये मामला बने। अब वो क्लासरूम में हिजाब पहन के जाएगी तो बाकी के स्टूडेंट्स तो विरोध करेंगे, क्योंकि सबको समान अधिकार होना चाहिए यूनिफॉर्म पहनने का। क्योंकि यूनिफॉर्म क्यों होते हैं कॉलेजेस में, स्कूलों में, ताकि सब लोग बराबर लगे। अब जहाँ तक खबरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि वो कुछ महिलाएं जो है, वो 8 महिलाएं जो विरोध कर रही थी, जिन्होंने सबसे पहले शुरू करा ये पूरा कांड, वो बताया जा रहा है कि CFI की है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको जो है भेजा गया ताकि मामला ख़राब हो, आपस में भेदभाव हो, लड़ाइयाँ हो, झगड़ा हो। और ये आग अब हर जगह फैल चुकी है। आप देखिए यूपी में भी ये सब हो रहा है, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उसके प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए जो हिंदू समाज है वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है भगवा पहनकर। तो बेसिकली एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम स्टार्ट हो गया है। ये करवाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में जो भी लोग बैठे हैं उनको हराने के लिए या फिर सत्ता को बदलने के लिए ये पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया है। तो अभी जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, उधर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो पहले से पहन रहे थे, इसलिए हमें दोबारा पहनने की इजाज़त दी जाए। तो क्या लगता है अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत बन गई देश की? क्योंकि तकरीबन 1980 और 90 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है देश को। तो क्या लगता है अब वो समय आ गया है? देखिए, यूसीसी तो बहुत ज़रूरी है, जो ये समान नागरिक संहिता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे हर धर्म को बराबर रखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर धर्म हमसे बड़ा है या छोटा है, सब बराबर है, सब सेकुलर लोग हैं। तो सबके लिए सेम कानून होना चाहिए, चाहे वो बच्चे पैदा करने को लेकर हो, चाहे वो एक यूनिफॉर्म हो, चाहे वो रोज़गार हो, हर चीज़ में सबको बराबर नज़र से देखा जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में टिप्पणी दी थी, लेकिन वही बात है कि कांग्रेस ने उस वक्त कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब सरकार बदली है, सत्ता बदली है, तो देखते हैं कि कब यूसीसी अप्लाई होता है, और यूपी इलेक्शन के बाद जो भी नतीजा आएगा उसके बाद पता लगेगा कि यूसीसी किस मोड़ की तरफ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है, कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि अभी ये जो सब बात सामने आ रही है हिजाब वाली, देखिए जो कॉलेज के प्रशासन है उन्होंने साफ साफ बोला है कि कैंपस में, जो कैंपस है जहाँ पे कैंटीन वगैरह होती है, वहाँ पे हिजाब में पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्लासरूम में आते हो तो वहाँ पे आपको हिजाब उतारना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए एक यूनिफॉर्म बनाई गई है। भाई कॉलेज और स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होती है? कोई उसका मकसद होता है ना, ताकि सब लोग बराबर लगे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। तो इसलिए यूनिफॉर्म ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर धर्म को एडवांटेज दोगे तो बाकी धर्म के लोग उससे बैर तो करेंगे ही करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम बात करें अभी जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी तमाम नेताओं की बात की, मैंने तो प्रियंका गांधी ने से सवाल किया गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि लड़कियां, उनको ये अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लड़कियां चाहे बिकनी पहन के जाए या फिर सूट पहन के आए, हिजाब जाए या घूंघट लगा के जाए। तो क्या लगता है उनकी ये जो मानसिकता है, तो ये कहीं ना कहीं अलगाववाद की तरफ या फिर इस विवाद को और बढ़ाने के लिए दिया गया बयान है? जी, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जब इंसान सत्ता में नहीं आ पाता तो वो ऐसी ही ऊल जलूल बातें करता है। अभी देखिए अलवर राजस्थान में एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था, वो लड़की बोल नहीं सकती थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उस वक्त रणथंभौर में अपना बर्थडे मना रही थी। वो चाहती तो राजस्थान की उस लड़की के घर पे जा सकती थी, उनको सांत्वना देने के लिए उनसे बात कर सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। जब अपने स्टेट में कुछ होता तो ये कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जब किसी और विपक्षी स्टेट में कुछ घटना घटती है तो ये बढ़ चढ़ के बोलते हैं। इनका शुरू से ही ऐसा रहा है। तो ये जो बात इन्होंने बोली है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को काफ़ी भड़का रहे हैं कि इस देश में हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, इस विवाद को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को उकसाने के लिए? ओवैसी तो शुरू से ऐसे भड़काऊ बयान देते आए हैं। उनका तो ऐसा है नहीं कि पहली बार ऐसा कर रहे हैं वो, उनका पहले से ये सेम चीज़ करते हुए आए हैं। और कहीं ना कहीं साउथ में उनका वो वर्चस्व है, उसको बनाने के लिए, उसको बरकरार करने के लिए, जो अभी तक बना नहीं है, उसके लिए जो है पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है।
जो आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो लड़की जो हिजाब पहन के अल्लाह अकबर बोल रही होती है, उस वीडियो को अगर आप प्ले कर सकते हो उस वीडियो के साथ साथ तो दिखा सकते हो आप कि उस वीडियो को जानबूझ के शूट किया गया। वो लड़की आती है, स्कूटी पार्क करती है और एक कैमरामैन जो होता है अपने फ़ोन से वो पूरी वीडियो शूट कर रहा होता है, और वो लड़के नहीं जाते लड़की के पास, लड़की खुद जाती है उन लड़कों के पास जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जानबूझ के उनको भड़काने के लिए वो अल्लाह अकबर के नारे लगा दी ताकि वो क्राउड जो है, जो हिंदू समाज का क्राउड है, वो भड़के। और जो आर्टिकल छप रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मैंने आर्टिकल देखा है, जनता की रिपोर्टर नाम का एक वेबसाइट है, उन्होंने आर्टिकल क्या छापा है आप दिखा सकते हैं कि कर्नाटकाज ब्रेव मुस्लिम गर्ल शाउट अल्लाहू अकबर टू काउंटर टेररिस्ट चैंटिंग जय श्री राम। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि जो मुस्लिम है वो ब्रेव है, जो लड़की थी जिसने वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाए वो ब्रेव है, और जो उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे वो टेररिस्ट है। साफ साफ दिखा दिया गया है। देखिए आर्टिकल छपा है जनता के रिपोर्टर नाम से, एक ये वेबसाइट है जैसे जिन्होंने छाप रखा है। इन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि भैया जो लड़की कर रही है वो ब्रेव काम कर रही है, और जो लड़के कर रहे हैं वो सब आतंकवादी है, छूटते ही उनको आतंकवादी बता दिया गया है। तो इस तरीके से तो न्यूज़ छपती है हमारे देश में, और ये बात करते हैं कि समान अधिकार नहीं है। समान अधिकार के लिए ही तो यूसीसी के ऊपर दबाव दिया जा रहा है ताकि सबको समान अधिकार मिले। तो इस तरीके से जो है प्रोपेगेंडा ये पूरा का पूरा रचा गया। वो जो लड़की थी मुस्कान, जिसके बारे में आप देख सकते हो कि वो कोई ऐसा नहीं कि हिजाब में ही घूमते, वो जानबूझ के उस दिन हिजाब पहन के आई, जानबूझ के वो लड़कों के पास गई ताकि लड़के उत्सुक हो, उनके ऊपर कुछ बयानबाजी करे। और लड़के ने कुछ नहीं किया, जो लड़के थे उन्होंने छुआ तक नहीं, कोई गाली तक नहीं दी, वो सिर्फ अपना जय श्री नाम के नारे लगा रहे थे। लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से पेश किया गया कि लड़की बहुत ब्रेव है, शेरनी है, ये है, फलाना ठिकाना है। हिंदुस्तान में बहुत पुरानी प्रचलन होती जा रही है, और पहले भी थी कांग्रेस के समय हमने देखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद घोषित करने की कोशिश की, चाहे वो मालेगांव उसको लेके हो और तमाम मुद्दों को लेके 26/11/2008 जब मुंबई आतंकी हमला होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जोड़ने की लिंक कोशिश की थी कांग्रेस सरकार ने और तमाम पार्टी। उन्हें क्या लगता है ये इनकी सोची समझी साजिश है जो अभी ये प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदू को एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का वो आरोप लगा रहे हैं? देखिए कांग्रेस का शुरू से ये रहा है कि वो कभी भी हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं थी। उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि हिंदू या तो गलत काम कर रहे हैं या तो हिंदू आतंकवाद है, हिंदू जो है भगवाधारी लोग आतंकवादी बनते जा रहे हैं। आपने बताया एग्जांपल दिया 26/11 का। 26/11 में भी अगर वो कसाब जिंदा पकड़ा नहीं जाता तो ये दिखा देते हैं कि कसाब भी हिंदू था। ये इस तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं, और क्योंकि इनका कभी भी हिंदुओं की तरफ कुछ वो नहीं रहा है कि हिंदुओं के लिए कुछ किया जाए। इन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म की बात करी है, और सेकुलरिज्म के नाम पर इन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आगे बढ़ाया है। और इनका कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे में भी बहुत बड़ा रोल है। जो हिजाब कंट्रोवर्सी हो रही है या जो भी देश में गतिविधियां हो रही है, इनको भड़काने के लिए जो इनके लिबरल्स कुछ रिपोर्टर्स है या कुछ भी इनके अंडर काम करते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दोनों समाज के लोग भड़कते हैं और ये पूरे के पूरे जो है सांप्रदायिक चीज़ें आगे बढ़ती है। भारत में कुछ नेताओं का जो मैंने नाम लिया असदुद्दीन ओवैसी, फिर कुछ और मुस्लिम नेताओं का कहीं ना कहीं ये सपना है कि शरिया के तहत उनको आज़ादी दी जाए। तो क्या लगता है देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? शरिया से आज़ादी दी जाए। अब आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तालिबान आया, मुझे आप विश्वास करोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे अफगानिस्तान की तरफ से कुछ महिला मैसेज करती है कि हमारे यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रखा है, हमारा इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, हमें जो है बुरखे में रहना पड़ता है, नकाब में रहना पड़ता है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। और एक कहावत है मुझे याद आ रही है, वो चिड़िया जो पिंजरे में रही है हमेशा, उसको लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। तो यही है, अगर जब तक आप खुलोगे नहीं, जब तक आप सामने नहीं आओगे, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करोगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। और ये देश अगर शरिया से चलेगा तो ये इस देश का हाल भी वो अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा जहाँ पे तालिबान आ चुका है। और जो सजाएं हैं वहाँ पर, जैसे कि अभी देखा आपने राना अय्यूब केस में क्या हुआ, राना अय्यूब की जब ईडी ने छापा मारा तो वहाँ से कुछ करोड़ रुपए मिले जो कि राना अय्यूब ने मांगे थे मुस्लिम लोगों के लिए, गरीब मुस्लिम लोगों के लिए, और वो सीधे पैसे उनके अकाउंट में चले गए, खुद के अकाउंट में चले गए, अपने पिताजी के अकाउंट में चले गए। तो शरिया में तो भाई ऐसे ऐसे लॉ है कि अगर कोई चोरी करते तो उसके हाथ कटवा दिए जाए। तो क्या आप ऐसे लोगों के हाथ कटवा दोगे? क्या ऐसे लोगों को आप ऐसा सजा दोगे? तो ये देश शारिया लॉ जो भी है ये लॉ से नहीं चलने वाला, ये देश संविधान से चलने वाला है। ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे? कुछ लोग ऐसे भी भारत में जो हैं जो कहीं ना भारत खाते हैं लेकिन भारत को ही गाली देते हैं। देखिए जो दुश्मन है ना, सिर्फ बाहर नहीं होता, दुश्मन हमारे आसपास भी होता है, और उस दुश्मन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग ये सपना देखते हैं कि गजवाए हिंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखिए जब तक ये हिंदुस्तान है और जब तक ये हिंदुस्तान के लोग एक होकर रह रहे हैं, और जो ये हिंदू समाज है वो एक होकर रहेगा, अपना एकता का मिसाल देता रहेगा, तब तक ये सपना जो है सपना बन के रह जाएगा, और ये सपना कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर हिंदू
आगे बढ़े एक होकर, तो हिंदू राष्ट्र का सपना ज़रूर पूरा हो सकता है। अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुरेंद्र जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आगे कंटेंट बनाते रहिए और ऐसे ही अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी जनता को नए नए कंटेंट, नए नए टाइप की न्यूज़ देते रहिए। धन्यवाद।